न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा जी और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। पूर्व विधायक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पंडित अरुणोदय चौबे ने अपने निज निवास रामबाग में प्रेस वार्ता में कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन रही है। 2 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की चुनावी सभा में जो जनसैलाब उमड़ा और मैंने अपने राजनीतिक सफर में पहली बार ऐसा देखा। और आपको बता दें, पंडित अरुणोदय चौबे ने कहा कि उस समय जो घटनाएं घटी थी, हमारे कार्यकर्ता जेल में थे, हम बहुत परेशान हुए। ऐसे में पार्टी के लोगों ने साथ नहीं दिया, मन में नाराजगी भी थी, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी थी कि बुरे समय में कोई साथ नहीं दिया, लेकिन मैंने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि उस समय मैं विदेश में था, इस कारण नहीं आ पाया। समझाया, फिर मैंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं घर बैठना पसंद करता, लेकिन दूसरी पार्टी में नहीं जाता। भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कभी संभव नहीं है। आते उत्साहित लोगों ने पोस्टर लगा दिए होंगे, मुझे पता भी चला था कि बाजार में चर्चा है मैं भाजपा में जा रहा हूँ, लेकिन उस बात में कोई दम नहीं था। अब इसके बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि हमारी ये कैंडिडेट भी अच्छी है। हाँ, तो आपकी चेहरे में और रक्षा की चेहरे में कुछ अंतर आ रहा है लोगों में? नहीं, देखिए क्या है कि अब चूंकि मुझे बहुत अनेक वर्ष हो गए हैं राजनीति में और मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है राजनीति में। वो तो अभी बच्ची है, छोटी है। लोग मुझसे अधिकांश लोग परिचित हैं, अभी उसका उतना ज़्यादा परिचय नहीं है, पर चूंकि आज पहली बार मैदान में आएगी, अब परिचय उसका हो रहा है और अच्छी कैंडिडेट है, पढ़ी लिखी है, युवा है और बहुत अच्छी कैंडिडेट साबित होगी। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की जो लाडली बहना योजना है उसका तोड़ के लिए क्या यहाँ से ये कांग्रेस नेत्री को उतारा है? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया और आज जो हमारी प्रेसिडेंट है या हमारे जो चेयरमैन हैं वो भी महिला हैं। अनेक महत्वपूर्ण पदों पे हमारी कांग्रेस पार्टी और महिला बैठी है। हमारी जो वरिष्ठ प्रचारक है संगठन की वो भी महिला हैं, प्रियंका गांधी जी। तो हम लोग का ये ध्येय है कि महिलाओं की भागीदारी समाज में होना चाहिए, राजनीति में होना चाहिए। इसलिए हमने ये कैंडिडेट उतारी है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इस लाडली बहना के तोड़ के लिए उतारा है, ऐसा नहीं है। नहीं, वो उन्होंने हम लोगों को जो डायरेक्शन दिए उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ हेलीपैड तक। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम यहाँ से बाहर मत निकलो, तुम लोग बैठ के अभी से चर्चा करो और जब भी तुम्हारी चर्चा पूरी हो जाए तो मुझे भोपाल सूचित कर देना। तो करीब 4-5 घंटे हम लोगों की बैठक हुई, मीटिंग चली, सारे विषयों पे चर्चा हुई और हम लोगों ने सारे विषय डिटेल में तय किए कि किस तरह से हमें काम करना है और शाम को उन्हें फ़ोन पे उन्हें सूचित कर दिया कि आज का मीटिंग का प्रोग्रेस ये रहा। बाजार में बहुत जम से चर्चा चल रही है कि पिछली परिस्थितियों को देखते हुए अरुणोदय चौबे सही ढंग से या सच्चे मन से कांग्रेस की मदद नहीं कर रहे हैं या प्रत्याशी को मदद नहीं कर रहे हैं, कि कहीं कोई भूपेंद्र सिंह के साथ सेटिंग है, ऐसी चर्चा है बाजार में। चर्चा है तो और भी कई तरह की, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अरुणोदय चौबे को सब जानते हैं। अरुणोदय चौबे का जो कुछ होता है सब खुला रहता है। यदि किसी से हमारी सेटिंग होती तो वो भी उजागर हम कर देते, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं है। ये जबरन लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना तो ये है कि सेटिंग के तहत
मैं चुनाव नहीं लड़ा, जबकि ऐसा नहीं है, टेक्निकल कारण था। वो हमारे वरिष्ठ जो एडवोकेट हैं शशांक शेखर, उनकी भी साहब से बात हुई थी, कमलनाथ जी। मैं व्यक्तिगत जबलपुर गया था, वहाँ मेरी बात हुई, तो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ा। परसों उनका मैसेज आया था कि अरुणोदय मैं तुम्हारे घर आऊंगा सभा के बाद, और वो सभा के बाद यहाँ पर आए। यहाँ पहले सबसे पहले आके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने परिवार कुशल क्षेम के बारे में पूछा, और उसके बाद ही फिर हम लोग संगठन के भी लोग थे उनके साथ, उन्होंने निर्देश दिए कि किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से दौरे कार्यक्रम होना चाहिए, पोलिंग बूथ मैनेजमेंट होना चाहिए, सबके निर्देश उन्होंने दिए। करीब आधे घंटे का समय उन्होंने मेरे निवास पर बिताया। हम लोगों को और भी कई बातें उन्होंने बताई। हम लोगों को भी बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे नेता काफ़ी समय बाद हमारे निवास पे आए, बहुत खुशी है हम लोगों को। देखिए, ये चुनाव हम लोग जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं, और हमें विश्वास है कि निश्चित ही हमारी जीत होगी, क्योंकि कल जो हमारी सभा थी, जो चुनावी सभा थी, बहुत ही विशाल चुनावी सभा थी। मैंने तो पहली बार जिंदगी में इतनी विशाल चुनावी सभा देखी। लोगों में बड़ा उत्साह था, और लोग चाह रहे हैं बदलाव। वो सिर्फ खुरई के लोग बदलाव नहीं चाह रहे, पूरे मध्य प्रदेश में ये हवा चल चुकी है कि हमें इस सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को बदलना। लगभग मध्य प्रदेश में आपकी तो कमलनाथ जी से बात की थी, कितनी सीटें सर बन जाए, कितनी सीटें जीतेगी कमलनाथ? हमारा जो आकलन जा रहा है आज की तारीख में, 145 से 150 सीटें हम लोग निश्चित ही जीतेंगे। देखिए, हमारी तैयारी आज से नहीं, हमारी तैयारी पिछले 2, 2.5, 3 महीने से चल रही है, शुरू हुई, और 17 तारीख तक हम लोग सारा कुछ हमारा जो टास्क है, चाहे वो पोलिंग बूथ के संदर्भ में हो, चाहे हमारे जनसंपर्क के संदर्भ में हो, ये सारा कुछ हम लोग कर लेंगे। और हमारी टीम हर जगह लगी है और मुस्तैद है, हम लोग चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जो ये लाभ है, अब इसका तो आकलन चुनाव का रिजल्ट के बाद ही हम कर सकेंगे कि उन आवास जिन्हें दिए गए हैं, या जो लाडली बहना योजना के तहत बहनों को सम्मिलित किया गया है, कुछ चुनाव के रिजल्ट के बाद मालूम पड़ेगा कि उसका कितना लाभ हमारे विपक्ष को मिला। बुलाया जा रहा, और कहीं कहीं पोस्टर भी लग रहे थे। अब पोस्टर लोगों ने लगा दिए होंगे, अति उत्साही लोगों ने पोस्टर लगा दिए होंगे, और बीच में मुझे भी जानकारी लगी थी, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि चर्चा चल रही है बाजार में कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, पर उसमें कोई दम नहीं थी उस बात में, और ना ही कोई